आगे कह रहे हैं न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः। ठीक है, यो या फिर नहीं, न विप्रलब्धः नहीं ठगा गया हो। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलता जो इस लक्ष्मी के द्वारा ठगा नहीं गया हो। न ही तम पश्यामि, तम उस मनुष्य को, पश्यामि मैंने देखता हूँ, न मैंने नहीं। ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इस लक्ष्मी के द्वारा न विप्रलब्ध है, ठगा नहीं गया हो। और कैसे नहीं ठगा गया हो, कैसी लक्ष्मी है? यो ही अपरिचितया अनया, जो अनया माने इस अपरिचितया, अपरिचित, अपरिचिता, परस्पर जान पहचान से रहित। ठीक है, तो इस कह रहे हैं वहाँ पर कि निश्चय ही उस व्यक्ति को मैं नहीं देखता हूँ, या ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिलता है जो इस अपरिचिता लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ है, निर्भरम माने कसकर, ठीक है, या फिर जो है बहुत अधिक दृढ़, ठीक है, उपगूढ़ है माने आलिंगन किया जाता हुआ, ठीक है, आलिंगित न किया गया हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिलता कि जो इस लक्ष्मी के द्वारा न निर्भरम उपगूढ़ है, अच्छी प्रकार से दृढ़ माने बहुत अधिक दृढ़ रूप से आलिंगित न किया गया हो, और उसके बाद यो वा न विप्रलब्ध है, उसके बाद ठगा नहीं गया हो। आगे कह रहे हैं नियतम इयम आलेख्य गतापि चलति। नियतम, ठीक है, स्थिर होते हुए भी, या फिर नियत अर्थात निश्चय ही, इयम आलेख्य गतापि, आलेख्य माने चित्रित किए जाते हुए भी, इसका हमने चित्र बनाया है, और चित्र रूप में होने पर भी, आलेख्य गतापि चित्र रूप में होने पर भी, यह चलति माने चलती है। ठीक है, दूसरे के पास चली जाती है। चित्र नहीं चलते हैं, लेकिन चित्र रूप में होने पर भी यह लक्ष्मी जो है चलती है। पुस्तमय्यपि इंद्रजालम आचरति। पुस्तमयी बोलते हैं पुतली को, ठीक है, जो कि मिट्टी, लकड़ी, कपड़े आदि की बनी हुई होती है। तो पुतली होते हुए भी, ठीक है, इंद्रजालम, इंद्रजाल माने जादू टोना आदि करती है। ठीक है, पुतली होते हुए भी यह जादू करती है, अर्थात क्षण में अदृश्य हो जाती है। और उत्कीर्णम अपि विप्रलभते, उत्कीर्णापि विप्रलभते, विप्रलभते माने ठग लेती है। उत्कीर्णा अर्थात पत्थर आदि पर खुदी हुई होने पर भी, पत्थर आदि पर इसका चित्र बनाया है, पत्थर आदि पर इसको खोदा गया है, मान लो लक्ष्मी का चित्र बनाया है, उसके बाद भी यह ठग लेती है। पत्थर आदि पर ये हो सकता है कि उस ज़माने में शायद पत्थर के सिक्के चलते हों, या फिर ऐसी कोई मुद्रा चलती हो, या फिर तांबे आदि को भी पत्थर ही कहा गया है, क्योंकि ये भी ज़मीन से ही निकलते हैं, ठीक है, जो पदार्थ। तो ऐसे उत्कीर्ण होती हुई भी, एक छोटा सा टुकड़ा है, उस पर हमने लिख दिया है 5 रुपया, ठीक है, तो उसके बाद भी यह ठग लिया जाता है, हम उस रुपये के द्वारा भी हम ठग लिए जाते हैं। ठीक है, तो उत्कीर्ण होती हुई भी, कहीं पर लिखी गई होते हुए भी यह क्या करती है? विप्रलभते, ठग लेती है लक्ष्मी। श्रुतापि अभिसंधत्ते, श्रुतापि सुनी जाती हुई भी छल करती है। ठीक है, सुनते सुनते ही, इसको सुनते हैं लक्ष्मी के बारे में, सुनने से ही जो है छल हो जाता है हमारे साथ कि हम तुम्हारे इतने रुपये को इतना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और छल से हमारे सारा धन जो है गायब हो जाता है, लूट जाते हैं। चिंतितपि वंचयति, इसके बारे में चिंता करने से ही, वंचयति माने यह धोखा दे देती है। केवल इसके बारे में सोचने मात्र से ही अनेक प्रकार के धोखाधड़ी आदि विचार हमारे मन में आ जाते हैं, या फिर हम खुद भी ठगे जाते हैं। ठीक है, मतलब इस अनुच्छेद में लक्ष्मी की चंचलता का विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है। ठीक है, लक्ष्मी का कहीं कोई स्थायी निवास नहीं है। जिस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में अधिक समय तक यह रहती है, उसी को पल भर में त्याग देती है। तो लक्ष्मी की चंचलता का विभिन्न रूपों में वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कह रहे हैं एवं विधायापि च अनया दुराचारया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। राजानः मतलब राजा लोग, विक्लवाः भवन्ति, विक्लव अर्थात व्याकुलता को, या फिर व्याकुल, भवन्ति माने हो जाते हैं। तो राजा लोग जो हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। कब? जब परिगृहीता, जब इनको परिगृहित किया जाता है, जब इनको पकड़ा जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे? दैववशेन, भाग्यवशात। किसके द्वारा? अनया दुराचारया एवं विधया। तो जिस प्रकार लक्ष्मी का चरित्र भी ऊपर पूरा बताया गया कि कैसी यह होती है, तो इस प्रकार की लक्ष्मी के द्वारा, एवं विधया, इस प्रकार की लक्ष्मी के द्वारा, इस प्रकार की
अनया मने इस लक्ष्मी के द्वारा, दुराचार्य दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा, कथमपि मने किसी प्रकार, दैववशेन मांगे भाग्यवशात, परिगृहीता जो राजा लोग होते हैं जब उनको परिगृहीता स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब किसी राजा के पास ये लक्ष्मी आ जाती है, वो बहुत धनधान्य संपत्तिवान हो जाता है, तो वह कैसा रहता है, हमेशा विक्लवा भवंति, वे लोग हमेशा व्याकुल रहते हैं। वे सभी राजा लोग जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति आ जाती है वो व्याकुल रहते हैं, इसको बचाने के चक्कर में, इसी की चिंता में वो व्याकुल रहते हैं। सर्व अविनय अधिष्ठानतांच गच्छन्ति, और वे राजा लोग उसके बाद सभी प्रकार की अविनयता, सभी प्रकार की धृष्टताएं उनके अधिष्ठान बन जाते हैं, उनके निवास स्थान बन जाते हैं। उसके बाद वे राजा लोग धृष्टताओं के आधार को, मतलब निवास को, गच्छन्ति माने प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की दुराचारिणी लक्ष्मी से भाग्यवश किसी प्रकार अपनाए हुए राजा लोग जो हैं वो व्याकुल रहते हैं और समस्त प्रकार के दुराचारों का आधार बन जाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं तथा ही, अब यह जो लक्ष्मी है क्या प्रभाव इसका पड़ता है इसके बारे में बता रहे हैं। मतलब राज्याभिषेक के समय जो सामग्री प्रयोग की जाती है किसी भी राजा के, उनमें ऐसी कल्पना यहाँ पर की गई है मानो वही सब क्रियाएं या फिर वस्तुएं राजाओं के गुणों को समाप्त कर देती हैं। तात्पर्य यह है कि राज्यलक्ष्मी के आते ही उदारता आदि गुणों को त्याग कर राजा लोग जो हैं वो अभिमान आदि अवगुणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब पूरा उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ से आगे तक। अब इसको, इसी चीज़ को बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं तथापि, और भी देखो कि अभिषेक समय एव च एषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। प्रक्षाल्यते माने धो दिया जाता है, दाक्षिण्यम अर्थात उदारता। ठीक है, उस राजा की उदारता धो दी जाती है। मानो कब, अभिषेक समय, जब राजा का अभिषेक किया जाता है, राज्याभिषेक के समय राजा का अनेक पवित्र जलों से अभिषेक किया जाता है, स्नान किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मंगल कलश जलेरी, उन मंगल कलशों में, उन मांगलिक कलशों में जो जल है, उन जलों से जब राजा का अभिषेक किया जाता है तो उस समय मानो इसकी दाक्षिण्यता, इसकी उदारता भी प्रक्षाल्यते माने धो दी जाती है। ठीक है, राज्याभिषेक के समय ही इन राजाओं की उदारता भी मानो मांगलिक कलशों के जल से धो दी जाती है। अग्निकार्य धूमेन एवं मलिनीक्रियते हृदयम, इनका जो हृदय है, जब राज्याभिषेक के समय हवन किया जाता है तो उस हवन, उस अग्निकार्य में जो धुआं है, उस धुएं से मलिनीक्रियते, मलिन कर दिया जाता है इनका हृदय। इनका हृदय जो पहले उदार था, जिसमें अनेक प्रकार की दया, दाक्षिण्य आदि भावनाएं थी, वो उस अभिषेक के समय होने वाले हवन के धुएं से मानो मलिन कर दिया जाता है, मैला हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते, अपनीयते माने बुहार दी जाती है। ठीक है, झाड़ू लगाना। ठीक है, झाड़ू से, किससे, सम्मार्जनी माने झाड़ू, झाड़ू से मान लो बुहार दिया जाता है या फिर झाड़ दिया जाता है। किसको, क्षांति, क्षांति को, मतलब क्षमा को। तो राजाओं में जो क्षमा करने का जो एक विशेष गुण होता है वह भी मानो किससे बुहार दिया जाता है, झाड़ू से बुहार दिया जाता है। कैसी झाड़ू से, अभिषेक के समय जो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी, कुशों के अग्रभाग से या कुश नाम की जो एक पवित्र घास है उससे जो एक मार्जनी सी बनाई जाती है जिससे अभिषेक आदि कर्म किया जाता है, उसी समय उस पुरोहित की उस कुशाग्र से बनी हुई सम्मार्जनी माने झाड़ू से अपनीयते माने बुहार दी जाती है, उसको दूर कर दिया जाता है। क्या, शांति ही, शांति ही मतलब क्षमा, क्षमा को। ये लाइन यहाँ पर दोबारा आ गई है। ठीक है, इसको नहीं देखना। शांति माने क्षमा। आगे कह रहे हैं उष्णीश पट्ट बंधेन इव अवच्छाद्यते। ठीक है, अवच्छाद्यते अर्थात ढक दिया जाता है। क्या, जरा गमन स्मरणम, जरा, जब हमें बुढ़ापा आता है तो उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, जैसे बालों का पक जाना, ठीक है, बाल सफ़ेद हो जाना, तो उनको देखकर हमें बुढ़ापा याद आने लगता है। तो जरा गमन स्मरणम, बुढ़ापा आने का जो स्मरण, जो दिलाने वाले, याद दिलाने वाले जो लक्षण हैं, उनको मान लो ढक दिया जाता है। अवच्छाद्यते, ढक दिया जाता है। किससे, उष्णीश पट्ट बंधे न, पगड़ी बांधने से। राजाओं के सिर पर पगड़ी रहती है हमेशा, तो रेशमी वस्त्र की पगड़ी बांधने से वृद्धावस्था के आने की स्मृति मानो ढक दी जाती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आतपत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम। अब राजा जब बैठता है तो उसके ऊपर एक जो है छत्रमंडल लगाया जाता है, तना हुआ एक छाता लगाया जाता है। ठीक है, उसे छत्रमंडल कहते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसी उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो उस आतपत्र मंडलेन, उस
छत्रमंडल से अपवार्यते मैंने रोक दिया जाता है परलोक दर्शनम, राजा को परलोक का भय नहीं रहता जो वो मनमाने कार्य करने लगता है, तो मानो उस परलोक को देखने के लिए बीच में ही रास्ता रोक देता है वह छत्रमंडल। जब राजा के आसन के ऊपर जो छत्रमंडल लगा जाता है वह आतपत्र मंडल जो है वह मानो रोक लेता है, अपवार्यते उसके द्वारा रोक लिया जाता है परलोक दर्शनम, परलोक का दर्शन। आगे कह रहे हैं चामर पवनैरिव अपह्रियते सत्यवादिता, अपह्रियते दूर कर दी जाती है, उड़ा दी जाती है, ठीक है, मानो उड़ा दिया जाता है क्या, सत्यवादिता, राजा की जो सत्यवादिता होती है, किसके द्वारा, चामर पवनैरिव, चामर माने चंवर से, राजा की हवा की जाती है चंवर से, दो सेविकाएं, आपने हमेशा चित्र में देखा होगा कि राजा जब बीच में बैठा होता है तो दो सेविकाएं उसके चंवर से हवा करती हैं, तो मानो उस चंवर की हवा से अपहृयते माने उड़ा दी जाती है राजा की सत्यवादिता, ठीक है। वेत्र दंडैरिव उत्सार्यते गुणाः, ठीक है, उत्सार्यते अर्थात मानो दूर कर दिए जाते हैं, गुणाः मतलब गुण, वेत्र दंडई बैंत की लकड़ी से, बैंत की छड़ियों से मानो राजा के जो गुण है वो दूर कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, साधुवादाः माने शुभ वचन, ठीक है, शुभ सूक्तियाँ, ये सभी तिरस्क्रियन्ते उनका तिरस्कृत किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है या उनको दबा दिया जाता है, किसके द्वारा, जय शब्द कलकलैरिव, जय राजा की जय हो, राजा की जय हो, जय, इस तरह के शब्दों के द्वारा, इस तरह की आवाज़ों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा, मतलब जयकार की ध्वनियों से तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं शुभ वचन, ठीक है। ध्वज पट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः, यशः अर्थात कीर्ति, परामृश्यते अर्थात पोंछ दी जाती है, किसके द्वारा, ध्वज पट पल्लवई, ध्वज पट जो ध्वज का कपड़ा है, पताका का जो राजा की पताका है विजय पताका, उस झंडे के, उस राजा के झंडे के पल्लवे माने कोनों से, वस्त्र के छोरों से, मानो पताका के वस्त्र के छोरों से, जो उसके छोर हैं उनसे, यश माने उसकी राजा की कीर्ति, परामृश्यते माने मानो पोष दी जाती है। अब यहाँ पर लक्ष्मी की चंचलता को कुछ उपमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। कह रहे हैं केचित, केचित माने कुछ राजा लोग, कुछ धनी लोग या फिर कुछ राजा लोग, विह्वलताम उपयांति, सबसे लास्ट में आइए, विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को, व्याकुलता को, उद्विग्नता को, उपयांति माने प्राप्त होते हैं, प्राप्त करते हैं, तो कुछ राजा लोग व्याकुलता को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो किसके समान प्राप्त करते हैं, कौन राजा लोग प्राप्त करते हैं, अब इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि श्रम वश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभी, श्रम के कारण, अपने पक्षियों को देखा हुआ, जब पक्षी बैठे होते हैं कई कबूतर या मोर आदि, तो अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत लंबी उड़ान करके आए हैं और वे थक गए हैं, तो उस परिश्रम के कारण, श्रमवश, उस परिश्रम वशात, श्रम के कारण, शिथिल माने थके हुए, शकुनी माने पक्षी, पक्षियों के जो गलपुट, जो गर्दन हिलाना आदि है, चपलाभी माने गर्दन हिलाना, चंचलता, ठीक है, तो परिश्रम के कारण मोरों अथवा अन्य पक्षियों की जो कांपती हुई गर्दन है, जो गर्दन का हिलाना आदि है, तो उसी गर्दन के समान चंचल, फिर सीधे चंचल केचित राजा विह्वलताम उपयांति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार बहुत देर उड़ने के परिश्रम से थके हुए, हाँपते हुए पक्षियों की गर्दन हिलती रहती है, उसी प्रकार मतलब यह लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रहती है, एक राजा के पास नहीं रहती है, और इसीलिए जो है राजा लोग जो हैं वो व्याकुलता को प्राप्त होते हैं जब भी इनके पास लक्ष्मी आ जाती है तो। और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, खद्योत बोलते हैं जुगनू को, उन्मेष माने चमक, तो जुगनू की चमक कितनी रहती है, मुहूर्त, क्षण भर के लिए रहती है, ठीक है। तो जुगनू की चमक के समान क्षण भर के लिए, मनोहराभि मन को हरने वाली, ठीक है, जुगनू की चमक के समान क्षण भर के लिए मन को हरने वाली, क्या, संपद्भिः, संपत्तियों के द्वारा, प्रलोभ्यमानाः, प्रलोभित किए जाते हुए, ललचाए जाते हुए ये राजा लोग व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। और संपत्तियां भी कैसी हैं, मनस्विजन गर्हिताभिः, गर्हित माने होता है निंदित, किसके द्वारा, मनस्वी लोगों के द्वारा, तपस्वी लोगों के द्वारा,
विद्वान व्यक्तियों के द्वारा निंदित जो संपत्तियां हैं, जो राज्य के विषय भोग आदि हैं, वो विषय भोग आदियों के द्वारा प्रलोभ्यमानाः, वो विषय भोग कैसे हैं? वो खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी हैं, जुगनू की चमक के समान क्षण भर के लिए मन को हरती हैं, और इस तरह की वो जो संपत्तियां हैं वो राजा को प्रलोभित करती रहती हैं, और इसलिए राजा जो है वो व्याकुल रहता है। ठीक है। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानः, धन लव, लव माने थोड़ा सा, लेश मात्र, धन को के लाभ से, अवलेप माने अभिमान। ठीक है। तो लेश मात्र धन को पा जाने से आ जाने वाला अभिमान जो है, उस अभिमान के द्वारा विस्मृत हो गया है, भुला दिया गया है जन्मानः, जन्म, ये राजा का जन्म या फिर दूसरों की सहायता करने के लिए जो जन्म मिला है, इसको भुला दिया गया है, इसलिए ऐसे राजा लोग व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो थोड़े से धन के लाभ से आने वाले अभिमान के द्वारा विस्मृत, जन्मानः माने अपने जन्मों को भुला दिया है जिसने, ऐसे राजा लोग व्याकुलता को प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं अनेक दोषोपचितेन दुष्टासृजेव, अनेक दोष, दोष उपचितेन, अनेक प्रकार के दोषों से बढ़े हुए, दुष्ट आसृजेव, दुष्ट माने होता है दूषित, आसृज माने रक्त, तो दूषित रक्त के समान, तो अनेक प्रकार के दोषों से बढ़े हुए दूषित रक्त के समान जो राजा लोग हैं वो व्याकुलता को प्राप्त होते हैं। मतलब जिस प्रकार वात पित्त और कफ के दोषों से विकृत हुआ रक्त मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रकार विषय भोगों की आसक्ति के बढ़ने से व्यक्ति जो है, राजा जो है, वो भी व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं रागावेशेन बाध्यमानाः, राग माने होता है आसक्ति, और आसक्तियों के आवेशेन माने अधिकता से, बाध्यमाना माने पीड़ित किए जाते हुए। ठीक है। तो राग आदि के आवेश से, जो आसक्ति आदि हैं उनके बढ़ जाने से बाध्य किए जाते हुए राजा लोग जो हैं वो विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को, व्याकुलता को, उद्विग्नता को प्राप्त होते हैं। आगे कह रहे हैं विविध विषय ग्रास लालसई पंचभिः अपि अनेक सहस्र संख्यै इव इंद्रियै आयास्यमानाः। ठीक है। आयास्यमानाः अर्थात क्लेश पहुंचाए जाते हुए राजा लोग उद्विग्नता को प्राप्त होते हैं। किनके द्वारा क्लेश पहुंचाया जा रहा है? इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा। कैसी है इंद्रियां? इंद्रियां हालांकि तो 5 हैं, पंचभिः अपि, हालांकि 5 ही इंद्रियां हैं, लेकिन उन 5 इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों के होने के कारण ये इंद्रियां जो हैं अनेक सहस्त्र संख्यई, अनेक हजार की संख्या को प्राप्त हो गई हैं। 5 होते हुए भी अनेक सहस्त्रों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा आस्यमानाः माने आयास्यमानाः माने दुखी किए जाते हुए राजा लोग उद्विग्नता को प्राप्त होते हैं। ठीक है। और पहले क्या कहा? विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक प्रकार के विषयों की इंद्रियां कैसी हैं? अनेक प्रकार की ग्रासों, विषय रूपी ग्रासों के लोभी हैं। विविध माने अनेक प्रकार की, विषय माने विषयों की, ग्रास माने जो ग्रास है, जो हम एक निवाला है, तो अनेक प्रकार के विषयों के ग्रास की लालसे माने लोभी, ये जो इंद्रियां हैं, ये हालांकि ये तो 5 ही हैं, लेकिन अनेक प्रकार के विषयों के होने के कारण ये भी अनेक संख्या वाली हो जाती हैं, और इस प्रकार से ये राजा को आयास्यमानाः माने दुख पहुंचाती हैं, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा दुख प्राप्त करता हुआ राजा व्याकुलता को प्राप्त होता है। प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रताम इव अपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम उपयान्ति। प्रकृति चंचलया, प्रकृति माने स्वभाव से ही, चंचलतया चंचल होने के कारण, ठीक है, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण, और लब्ध प्रसरेण प्रसार को, विस्तार को प्राप्त किया हुआ, क्या? एकेनापि, एक होते हुए भी, सहस्त्रताम इव अपगतेन, मानो अपगतेन माने प्राप्त, उपगतेन, सहस्त्रम इव उपगतेन, उपगतेन माने प्राप्त हुआ, मानो किसकी? हजारों की संख्या को, एक होते हुए भी हजारों की संख्या को, उपगतेन माने प्राप्त हुआ, यह जो मन है, इस मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, आकुलित किए जाते हुए, उद्वेलित किए जाते हुए, व्याकुल किए जाते हुए, केचित माने कुछ राजा लोग, विह्वलताम माने विह्वलता को, उद्विग्नता को,
व्याकुलता को उपयान्ति माने प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्ष्मी की चंचलता को यहाँ पर उपमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है।